बहुत समय पहले की बात है। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई सालों से एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दिनेश और उसकी पत्नी ममता सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से दिनेश की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है ये आवाजें उसी बरगद के पेड़ से आ रही है। ममता, जल्दी उठकर देखो, आज फिर से वही रोने की आवाजें आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं खिड़की से देखता हूँ। जैसे ही दिनेश ने खिड़की से बाहर देखा, उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। वह सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और वो रो रही होती है। ममता जल्दी आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। ममता भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। यह वही चुड़ैल तो नहीं जिसने झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर कि दोनों डर जाते हैं। अरे ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, यह कोई आम औरत नहीं है। तुमने सही कहा था, हमारे झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई इसके आसपास जाने में भी डरता है। अब तक तो हमने झूले के बारे में सिर्फ अफवाह ही सुनी थी, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। अगले दिन ममता का भाई अपनी पत्नी शीला के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे तुम कहाँ रहते हो और आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? अरे दीदी, वो हम लोग किसी काम के लिए निकले थे। तुम्हारे गांव के पास मैंने जमीन देखी है, तो वहीं पे टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला, तो सोचा आज रात तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हाँ, अच्छा किया मोहन। शीला, तुम दोनों हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग पास वाले कमरे में सो जाते हैं। जी दीदी। शीला, कैसी है तू और कुछ खुशखबरी है कि नहीं? और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ये कहकर ममता और दिनेश सोने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद शीला की नजर खिड़की के बाहर झूले पर पड़ती है। सुनिए जी, इधर आइए। वह देखिए, वह पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। अरे रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होने पे दीदी के साथ चली जाना। अभी चलिए ना प्लीज। लेकिन मोहन शीला की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर शीला सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद चली जाती हूँ। इतना सोचकर शीला घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था यह तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। अरे बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है। काश पूरी रात झूला झूलती रहती। अगर इनकी नींद खुल गई तो वह बहुत नाराज हो जाएंगे। चलो मैं चली जाती हूँ वापस। फिर जैसे ही वो झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। कौन है? कौन है? किसने मुझे पकड़ कर रखा है? वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। मैं इस झूले से क्यों उतर नहीं पा रही हूँ? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। शीला की आवाज सुनकर मोहन की नींद खुल जाती है। ममता और दिनेश भी उठ जाते हैं और भागते हुए मोहन के पास आते हैं। अरे मोहन, ये तो शीला की आवाज है, और वो कहाँ है? तभी दिनेश की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे शीला पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, शीला झूले के पास कैसे चली गई? फिर सभी लोग झूले के पास जाते हैं। उन्हें शीला वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, शीला तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर सभी लोग शीला को घर ले जाते हैं। सुबह होने पर ममता ने शीला से कहा, तुम ठीक तो हो शीला? जी दीदी,
शीला, अब कभी तुम उस झूले पे नहीं जाना, उस झूले पे चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी शीला की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। फिर से वो उस झूले की तरफ जाने लगती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी की आवाजें सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। दिनेश और ममता मोहन के पास आते हैं और शीला को वहाँ ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये फिर से शीला कहाँ चली गई? फिर वे खिड़की की तरफ झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और शीला झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, ये पागल लड़की फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ मोहन, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया था झूले की और कभी नहीं जाना। अरे बातें छोड़ो, जल्दी चलो, हमें अभी शीला के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो सभी बरगद के पेड़ के झूले के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, शीला तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शीला चल, जल्दी से चल, तुझे समझाया था झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? अरे इसके पैरों की तरफ देखो, ये तो मर गई, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मैं अब इसके बाप को क्या जवाब दूंगा? भगवान मुझे भी उठा ले। अरे मेरी पत्नी तो चुड़ैल बन गई। तब उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। और दिनेश, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मेरी पत्नी के भाई की पत्नी शीला शहर से आई थी और वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूलने गई। उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। भगवान, ये क्या हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वो गांव वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। शीला अभी भी वहां पर झूला झूल रही थी। ए चुड़ैल, तूने इस गांव वालों को बहुत परेशान किया। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस तेरा खेल खत्म करके रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना, बता रहे हैं। भाइयों, हमें झूले को इस पेड़ से काटकर अलग करना होगा। फिर गांव वाले जैसे ही झूले की रस्सी तोड़ते हैं, रस्सी टूटते ही शीला नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में शीला के शरीर से बाहर निकल जाती है। गांव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सब मरोगे। जल्दी से झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। गांव वाले मिलकर उस भूतिया झूले को आग के हवाले कर देते हैं। उस झूले में आग लगते ही चुड़ैल जलने लगती है। गांव वालों, ये अच्छा नहीं किया तुमने। मैं बदला लेके रहूंगी। मैं वापस आऊंगी।